हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया है, मतलब शॉर्ट में वीडियो बनाया है जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए कि कौन सा इसमें मैंने समझाया है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था, कौन से सन में दिया था, और वो जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं उसमें क्या प्रयोग किया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे बीएफ स्कैनर का बारे में। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें मैंने इधर फर्स्ट कॉलम में साइंटिस्ट के नेम है, सेकंड में प्रिंसिपल है और थर्ड में उनका ईयर है। ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे हम बीएफ स्कैनर के बारे में कुछ देखेंगे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। कौन से सन में दिया था? 1938 में दिया था। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत किस पर किया था? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इन्होंने अपना सिद्धांत किया था चूहे सॉरी चूहे और कबूतर पर। ठीक है, इन्होंने अपना सबसे पहला प्रयोग चूहे पर 1930 में किया था और कबूतर पर 1943 में किया था। ठीक है, और इन जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके और अन्य नाम है, 5 अन्य नाम है जो है। पहला, इसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है कि यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी वह क्रिया बार बार दोहराएगा। जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति को उसका कार्य जो वो कर रहा है काम, उसको अगर वो करता है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो वो उस काम को रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा। ठीक है, और अगर उससे नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो वो उस काम को करना बंद कर देगा, वो उस काम को नहीं दोहराएगा। इन्होंने यही अपने सिद्धांत में बताया है। ठीक है, और इन्होंने अपना सिद्धांत एक चूहे पर, भूखे चूहे पर किया था। चूहे को बॉक्स में बंद करके इन्होंने अपना प्रयोग उस पर किया था और ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने जो बीएफ स्कैनर है वो अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्कैनर ने कौन से सन में किया था? 1938 में ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने अपना सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनके कुत्ते को एक बंद कमरे में रखा था जहां पर उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे इनका कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका कौन से सन में आया था ये सिद्धांत? 1896 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इनके सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं जिससे अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है अवस्था। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है ये अवस्था। और तीसरी है स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक होती है। और लास्ट है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष के बाद तक होती है ना। ये जो अवस्थाएं हैं ये इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और इनका जन्म हुआ था 1856 में। ठीक है, ये कौन से, ये ना सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के सिद्धांत को दिया था, है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
जिसमें इस सिद्धांत में क्या था, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है। मनोविश्लेषण का क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे, उसके सिद्धांत की डेफिनेशन देखेंगे। फ्राइड ने व्यक्ति के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, है ना, वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। और ये जो है ये 2 मॉडलों पर आधारित होता है। ये जो मनोविश्लेषणात्मक जो है सिद्धांत, वो 2 मॉडलों पर आधारित है। पहला है आकारात्मक मॉडल और दूसरा है संरचनात्मक या गयात्मक मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है फ्राइड ने, इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया है, जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी में बहा होता है तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है। उसी प्रकार जो भाग पानी में बाहर है वो क्या है, चेतन मन है। और जो 10% होता है, जबकि अधिकांश भाग जो पानी के अंदर है वो क्या है, अवचेतन मन है। जो 90% भाग है तथा जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों की बीच में स्थित है वो क्या है, अर्धचेतन मन है, जिसका कोई आकार नहीं है। इन्होंने ये अपने सिद्धांत में बताया था, ठीक है। इसके इन्होंने क्या, इसके 3 प्रकार बताए थे इन्हें, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रांसिस गॉल्टन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में, ठीक है। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और इन्होंने 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और 1859 में, ये भी याद रखेंगे आप, 1859 में उनकी एक किताब द ऑरेंजेस ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी, जिसे जैव विकास से जुड़े विज्ञान को बुनियादी माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, चार्ल्स डार्विन को एक अंग्रेजी प्रकृतिवाद भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, जो कि विज्ञान के विकास में योगदान के लिए जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोहलरबर्ग का सिद्धांत, मतलब कोहलरबर्ग देखेंगे नेक्स्ट। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया था, ठीक है। और इन अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कौन से साल में करी थी, 1959 ईस्वी में करी थी, ठीक है। गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता या पूर्णता, ठीक है। तो ये इतना ही है। और कोलरबर्ग ने ना अपना प्रयोग किस पर किया था, ये किया था एक चिंपांजी पर किया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। ये याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार इससे क्वेश्चन आया था, सुल्तान नाम था उसका, ठीक है। हाँ, और सुल्तान मतलब उसका जो सिद्धांत था, कोलरबर्ग ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था, उसको बंद पिंजरे में रख दिया था उसको, बंदर को, चिंपांजी को, और उस पर अपना प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है। उसमें वह अपनी समस्या समाधान करने सीख लेता है, ठीक है। यह उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स तक, जो ये टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उन्हें भी अ, उन तक मेरा वीडियो पे पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चले। और जो हमारी जो 800 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज़ है वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।